सपना हमारे साथ है श्रीनगर से। श्रीनगर से क्या खबर आ रही है और आसपास की क्या खबरें मिल रही हैं आपके पास सपना? देखिए, ब्लैकआउट किया गया और इसी के साथ में स्थानीय प्रशासन ने अभी हमारे पास में मैसेज आया, मेरे पास मैसेज आया है, ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, जो सिक्योरिटी के जितने भी एरियाज हैं या सीआईएसएफ के जितने भी एरियाज हैं उनसे दूर रहें। ये भी एक बड़ा अपडेट है। ये भी कहा गया कि उन सभी इलाकों से दूर रहकर आपको काम करना है, क्योंकि और एयरपोर्ट से ये भी एक अभी खबर आई है सामने, एयरपोर्ट जिस तरीके से जम्मू एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, श्रीनगर के एयरपोर्ट, क्योंकि वो डिफेंस एयरपोर्ट है किशोर, और वही जो है एयरबेस भी है, वही सेम रनवे है, इसीलिए वहां से दूर रहने की भी हिदायत दी गई और वो पूरा एरिया तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। किशोर जी हाँ, और हमारे साथ अमित अनेजा जुड़ रहे हैं। अमित अनेजा साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अनेजा साहब, ये बताइए अभी अभी इसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी तक तो ये खबरें आ रही हैं कि सारे पाकिस्तानी हमले जो है, हमले की कोशिश है, ये हमले की कोशिश है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, नाकाम कर दिए गए हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए अब आगे के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको संयम और धैर्य से काम करना है। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट एक्साइटेड। दूसरी बात यह है कि हमारी तैयारी एयर डिफेंस की पूरी है उस इलाके में, बल्कि ना केवल कश्मीर में या पठानकोट में, ऑल द वे डाउन टू राजस्थान, गुजरात, आर आर्म फोर्सेज आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे एयर डिफेंस के जितने हथियार हैं, रेडार्स हैं, वो पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे वेपन सिस्टम सक्षम है और एयरक्राफ्ट सक्षम है। फिलहाल पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है इस समय कि वो हमारी एयरफील्ड और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर रहा है। इस तरह से चीजें बढ़ती जाएंगी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये खबरें जो आ रही हैं कि हम उनके हमले को नाकाम करें। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दानवीर, कैसे देखते हैं आप इन हमलों को? देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर 15 इलाकों को टारगेट करने की कोशिश करी और उस नाकाम कोशिश के बाद आज फिर उसने जम्मू, कुपवाड़ा, पठानकोट पर हमला किया है, जिसमें उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन काबिल तारीफ की भारत के पास वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स, आकाश मिसाइल्स और हमारा S-400 और इस तरीके से और भी हमारे गन्स और मिसाइल्स हैं, जिन्होंने इनकमिंग मिसाइल्स और यूएवीज को करेक्शन आर्म्ड ड्रोन्स को निस्ते नाबूद कर दिया है। और बहुत ही शानदार कार्रवाई एयर इंडिया की एयर डिफेंस ने करी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे फेज में इंडियन आर्मी की